श्याम प्रसाद जी की बताई हुई 3 बातें अनामिका जी कभी भूल नहीं सकी। उन 3 बातों को जानने के बाद अनामिका की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। अनामिका जी की जिंदगी में बहुत से ऐसे पल आए जब वो पूरी तरह से टूट गई, लेकिन उन्होंने श्याम प्रसाद जी की 3 बातें अपने जीवन में शामिल कर ली और अपने बेटे बहू पोती के साथ खुशहाल जिंदगी जी रही हैं। आखिर वो 3 बातें क्या थी? श्याम प्रसाद जी उम्र से भले ही 60 के पार हो चुके थे, लेकिन दिल से आज भी जवान थे। उनका एक छोटा सा परिवार था। पत्नी अनामिका, बड़ा बेटा अमन, बहू लक्ष्मी और छोटा बेटा रोहित, जो अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। बीते सालों में श्याम प्रसाद जी ने गांव छोड़ा, खेती बाड़ी बेची और शहर में एक छोटा सा फ्लैट खरीद लिया था। उनके मन में यही था कि बेटों को शहर में अच्छी तालीम और अवसर मिलेगा तो उनका जीवन सुधर जाएगा। अनामिका जी ने भी पति के फैसले का पूरा साथ दिया। नई कॉलोनी, नया पड़ोस, नई सड़कें, नई चहल पहल, लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर खुद को जमाना आसान नहीं था। फिर भी श्याम प्रसाद जी और अनामिका जी ने घर को सहेजने में कोई कमी नहीं रखी। अमन की शादी भी बड़े धूमधाम से कर दी। लक्ष्मी पढ़ी लिखी, सुंदर और तेज तर्रार लड़की थी। कुछ महीने तक तो सब ठीक चला, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, रिश्तों की गर्माहट में दरारें आने लगी। अनामिका जी के सामने लक्ष्मी का एक अलग ही चेहरा आने लगा। अमन की नौकरी में प्रमोशन हो गया तो फिर जिम्मेदारियां भी बढ़ गई। अब वो देर रात तक ऑफिस में काम करता और छुट्टियों में उसकी मीटिंग होती। अनामिका जी को मन ही मन खलने लगा कि उनका बेटा अब उनकी बातें नहीं सुनता। लक्ष्मी भी कामकाजी थी, उसका भी दफ्तर था। ऐसे में श्याम प्रसाद जी और अनामिका जी की दिनचर्या बेटे बहू की प्रतीक्षा में ही बीत जाती। एक रात अनामिका जी का धैर्य टूट गया। रसोई में बैठी बैठी वो चुपचाप रोने लगी। श्याम प्रसाद जी ने आहट सुनी तो धीरे से उनके पास आकर बैठे। क्या हुआ अनामिका, तुम क्यों रो रही हो? उन्होंने बड़े प्यार से पूछा तो अनामिका जी ने सिसकते हुए कहा, कौन अपना है यहाँ? बेटा अपनी दुनिया में मस्त है, बहू अपनी दुनिया में। हम दोनों तो बस इस घर में बोझ बनकर रह गए हैं। किसी के पास हमारे लिए थोड़ा सा भी समय नहीं है। ये कैसी जिंदगी बच्चे जी रहे हैं। वो अपने आप में इतना खो गए कि उन्हें ये भी नहीं पता कि उनके माँ बाप भी उनके साथ रहते हैं। थोड़ा सा उनके लिए भी समय निकाल ले। श्याम प्रसाद जी ने उनकी पीठ पर हाथ रखा। तुम कमजोर मत पड़ो अनामिका। सुनो, आज मैं तुम्हें 3 बातें बताता हूँ। इन्हें अपने जीवन में उतार लेना। याद रखो, जब तक ये 3 बातें निभाओगी, बेटा बहू तुम्हें कभी परेशान नहीं कर पाएंगे। अनामिका जी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, कौन सी 3 बातें? श्याम प्रसाद जी ने मुस्कुराकर कहा, पहली बात, अपनी जरूरतें खुद पूरी करने की कोशिश करना, किसी पर बोझ मत बनना। दूसरी बात, अपने पास कुछ ना कुछ पैसे जरूर रखना, चाहे थोड़े ही क्यों ना हो, लेकिन कभी बेटे बहू से हर चीज के लिए हाथ मत फैलाना। तीसरी बात, घर में चाहे कितनी भी तकलीफ हो, लेकिन बाहर वालों के सामने घर की बात मत कहना। बाहर वालों के सामने हमेशा एकजुट रहना, क्योंकि बाहर वाले कभी घर जोड़ने का काम नहीं करते, बल्कि वो तो ये सोचेंगे कि इनका घर पूरी तरह से कैसे बर्बाद करके रख दे। अनामिका जी चुपचाप उन्हें देखती रहीं। श्याम प्रसाद जी के चेहरे पर ठहराव था। वो समझ गई थी कि ये बातें साधारण नहीं है। ये 3 बातें उनका आत्मसम्मान बचाए रखेंगी। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। श्याम प्रसाद जी ने अपने पुराने दोस्त से मिलकर थोड़ी सी पुश्तैनी पेंशन का इंतजाम करवाया। अनामिका जी ने भी छोटा सा सिलाई बुनाई का काम शुरू कर दिया। दोनों ने मिलकर तय किया कि अब बेटे बहू से छोटी छोटी चीजों के लिए पैसे नहीं मांगेंगे। एक बार अमन ने ऑफिस से लौटते हुए देखा कि माँ खुद बाजार से सब्जी ला रही हैं। उसे इस बात का बुरा लगा। माँ, आपको बोलना चाहिए था ना, मैं ले आता। अनामिका जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा हम बूढ़े हैं पर लाचार नहीं। ऐसे छोटे मोटे काम तो हम कर सकते हैं, इससे हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी। तुम बस अपने काम में ध्यान दो, हमें हमारी छोटी जरूरतें खुद पूरी करने दो। अमन कुछ बोल नहीं सका। उस दिन से उसने माँ बाप की मेहनत को
और करीब से देखना शुरू कर दिया। अनामिका जी ने श्याम प्रसाद जी की दूसरी सीख को भी दिल में बैठा लिया था। अपने पास कुछ न कुछ पैसे जरूर रखना। अब वो हर महीने अपनी सिलाई बुनाई से थोड़े थोड़े पैसे बचा लेती। कभी बच्चों को कहकर मंगाई सब्जी के पैसे में से थोड़े बचा लेती, कभी महीने के खर्च में से थोड़े। उनके लिए ये बचत बहुत बड़ी बात थी। एक शाम लक्ष्मी ने देखा कि सास अपने पुराने बक्से में कुछ रख रही है। उसे थोड़ा सा शक हुआ। मम्मी जी, ये आप क्या छुपा रही हैं? आखिर ऐसा क्या है जो आप हमसे छुपा कर रख रही हैं? अनामिका जी हंस दी। कुछ नहीं बेटा, बस पुराने कपड़े संभाल कर रख रही थी। लक्ष्मी ने ज्यादा सवाल नहीं किए, लेकिन उसके मन में एक बात घर कर गई। सासू माँ कुछ तो छुपा रही हैं और इस बात का पता वो हर हाल में लगा कर रहेगी। उधर श्याम प्रसाद जी को अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा था। वो जानते थे कि ये छोटी सी बचत ही मुश्किल वक्त में उनकी ढाल बनेगी। इसी बीच कॉलोनी में एक दिन कुछ रिश्तेदार गांव से मिलने आ पहुंचे। रिश्तेदारों को देखकर लक्ष्मी का चेहरा उतर गया। उसे अचानक मेहमानों के आने से परेशानी होती थी। अमन भी देर रात ऑफिस से लौटता। मेहमानों की सेवा का पूरा जिम्मा अनामिका जी ने खुद संभाला। खाना, नाश्ता, चाय, पानी, वो सब कुछ बिना लक्ष्मी को बताए करती रही। रिश्तेदारों को वापसी में किराया देने के लिए अमन से पैसे नहीं मांगे, अपनी बचत से निकालकर ट्रेन के टिकट करा दिए। रिश्तेदारों के जाते ही श्याम प्रसाद जी ने अपनी पत्नी की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, देखा, अगर हमारे पास ये थोड़े पैसे ना होते तो हमें बेटे बहू के सामने हाथ फैलाना पड़ता। यही है हमारी दूसरी सीख की ताकत। अनामिका जी को अब समझ में आ गया था कि छोटे छोटे कदम ही बुजुर्गों की इज्जत बनाए रखते हैं। समय बीतने के साथ अमन और लक्ष्मी के बीच छोटी छोटी तकरारें बढ़ने लगी। छोटी छोटी बातों को लेकर वो दोनों झगड़ने लगे थे। काम के दबाव में अमन अक्सर चिड़चिड़ा हो जाता था और लक्ष्मी भी कभी कभी उसको उल्टा जवाब दे देती थी, जिसकी वजह से घर का माहौल कभी कभी भारी हो जाता। एक बार रोहित कॉलेज से लौट कर आया तो उसने अमन को लक्ष्मी पर चिल्लाते हुए देखा। वो घबरा कर माँ के पास भागा। माँ, भैया और भाभी फिर झगड़ रहे हैं। माँ, भैया भाभी को क्या हो गया है? वो दोनों इतना झगड़ा क्यों करते हैं? अनामिका जी ने रोहित को गले से लगाया। बेटा, ये बातें बाहर नहीं जानी चाहिए। हमारे घर की बात हमारे घर में ही रहे वही अच्छा है। बाहर वालों को पता चला तो तमाशा बन जाएगा। और हाँ, तुम्हें इन सब बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तुम बस पढ़ाई पर ध्यान दो, बाकी सब कैसे और क्या करना है वो हम देख लेंगे। माँ के समझाने के बाद रोहित अपने कमरे में चला गया। उसी वक्त अनामिका जी की पड़ोसन रजनी आ गई। आंगन में बहस की हल्की हल्की आवाजें सुनकर उन्होंने पूछ ही लिया, क्या बात है अनामिका बहन, सब ठीक तो है ना? ऐसा लग रहा है जैसे बच्चे आपस में झगड़ा कर रहे हैं। अनामिका जी ने मुस्कुराकर कहा, अरे कुछ नहीं दीदी, अमन ऑफिस के काम से परेशान है, बस इसीलिए थोड़ा ऊंचा बोल गया। बाकी तो सब बढ़िया है, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। ये बताइए, आप चाय पीजिएगा? रजनी आंटी मुस्कुराई और बात बदल गई। श्याम प्रसाद जी दूर बैठे ये सब देख रहे थे। वो जान गए थे कि अनामिका जी ने तीसरी सीख भी गांठ बांध ली है। घर की बात बाहर मत फैलाना। एक शाम श्याम प्रसाद जी ने सबको छत पर बुलाया। अमन, लक्ष्मी, रोहित और अनामिका जी सब इकट्ठा हुए। छत पर हल्की हवा चल रही थी। श्याम प्रसाद जी ने कहा, देखो बेटा, जिंदगी में बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन अगर घर में प्यार नहीं रहेगा तो सब बेकार है। हम बूढ़े हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम सब हमेशा खुश रहो। अमन ने शर्मिंदा होकर कहा, पापा माफ कर दो, हम लोग छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं। लक्ष्मी की आंखों में भी नमी थी। मम्मी जी, मैंने कई बार आपको तकलीफ भी दी। अनामिका जी ने सबका सिर सहला दिया। कोई बात नहीं बेटा, हम बस यही चाहते हैं कि ये घर हमेशा घर बना रहे, चार दीवारों का मकान न बने। उस रात छत पर सबने एक साथ खाना खाया। छोटी छोटी हंसी, पुरानी यादें, रोहित के कॉलेज के किस्से, ये सब उस परिवार की खुशियों की डोरी थी। वक्त किसी का नहीं होता। श्याम प्रसाद जी को अचानक से सीने में तेज दर्द उठा। अमन और रोहित उन्हें तुरंत अस्पताल ले गए।
जांच हुई तो डॉक्टर ने कहा उम्र भी ज्यादा है, दिल थोड़ा कमजोर हो गया है, अब इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। श्याम प्रसाद जी अस्पताल के बेड पर लेटे थे। अनामिका जी उनकी खाट के पास बैठी थी, सिरहाने से उनका हाथ थामे हुए। उनकी आंखों में डर था, वो मजबूत दिख रही थी पर भीतर से डर चुकी थी। श्याम प्रसाद जी ने उनका हाथ दबाया। डरना मत अनामिका, मैंने जो 3 बातें बताई थी उन्हें याद रखना। मैं नहीं रहूंगा तब भी ये बातें तुम्हारा सहारा बनेगी। अनामिका जी ने डबडबाई आंखों से कहा, आप नहीं रहेंगे तो ये घर कैसे चलेगा? श्याम प्रसाद जी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, इस घर को तुम्हारा आत्मसम्मान ही चलाएगा और ये 3 बातें तुम्हारी ताकत बनेगी। उस रात पूरी कॉलोनी में श्याम प्रसाद जी की तबीयत की खबर फैल गई। रिश्तेदार आने लगे, कुछ लोग सलाह देने लगे, बेटे को अलग कर दो, बहू को समझाओ। लेकिन अनामिका जी ने वही तीसरी सीख निभाई, बाहर वालों के सामने घर की कमजोरी जाहिर नहीं की। अस्पताल में 4 दिन के बाद श्याम प्रसाद जी घर लौट तो आए, पर अब बिस्तर से ज्यादा नहीं उठ पाते थे। अमन अपनी नौकरी में उलझा रहा, लक्ष्मी ने भी अपनी दफ्तरी की जिम्मेदारी संभाली, लेकिन अनामिका जी और रोहित ने श्याम प्रसाद जी की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। रोहित देर रात तक अपने पापा के पास बैठा रहता, किताबें पढ़ता, उनके पैरों में तेल लगाता। एक रात श्याम प्रसाद जी ने रोहित को पास बुलाया। बेटा, मैं जानता हूँ तू बड़ा आदमी बनेगा, पर एक बात याद रखना, अपनी माँ को कभी अकेला मत छोड़ना। अपनी पढ़ाई कर, नौकरी कर, पर माँ का हाथ पकड़ कर रखना। रोहित ने उनका हाथ थाम कर कहा, पापा, जब तक मैं जिंदा हूँ माँ को कोई तकलीफ नहीं होगी। उस रात श्याम प्रसाद जी के चेहरे पर पहली बार एक निश्चिंत मुस्कान आई। ठीक 3 महीने बाद एक सर्द सुबह थी। श्याम प्रसाद जी ने चुपचाप आंखें बंद कर ली। अनामिका जी ने जब उनका ठंडा हाथ पकड़ा तो वो समझ गई उनकी दुनिया का सबसे बड़ा सहारा चला गया। उस दिन कमरे में अनामिका जी फूट फूट कर रोई थी, लेकिन फिर उसके बाद अमन, रोहित, लक्ष्मी सबने मिलकर श्याम प्रसाद जी का अंतिम संस्कार किया। रिश्तेदार आए, भीड़ जुटी, पर अनामिका जी ने अपने आंसू तक छुपा लिए। उन्हें अपने पति की सीख याद थी, कमजोरी बाहर मत दिखाना। शव यात्रा के बाद घर सूना सूना सा हो गया। अमन ऑफिस जाने लगा, लक्ष्मी भी अपने काम में लग गई, रोहित कॉलेज के साथ साथ घर का भी ध्यान रखने लगा। पर अब अनामिका जी के मन में एक डर था, अब जो भी होगा मुझे अकेले ही झेलना होगा। श्याम प्रसाद जी के जाने के 6 महीने बाद एक दिन अमन ने माँ से कहा, माँ, लक्ष्मी और मैं चाहते हैं कि आप गांव चले जाओ कुछ दिनों के लिए। यहाँ फ्लैट थोड़ा छोटा पड़ रहा है और रोहित भी अब हॉस्टल में रहेगा। माँ, आपको गांव में रहना अच्छा लगेगा। अनामिका जी के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई, पर वो फूट फूट कर रोई नहीं। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनका बेटा उनसे जाने के लिए बोल रहा है। उन्होंने बहुत धीरे से कहा, ठीक है बेटा, मैं सोच लूंगी। रात को उन्होंने अपने पास रखी वही छोटी बचत की पोटली देखी। यही तो मेरी ताकत है, उन्होंने सोचा। अगली सुबह उन्होंने रोहित को बुलाया। बेटा, क्या मैं गांव चली जाऊं? रोहित ने मना कर दिया। माँ, आप कहीं नहीं जाएंगी, ये आपका घर है, कोई भी भेजने वाला कौन होता है? अनामिका जी ने रोहित को गले लगा लिया। उन्होंने मन ही मन श्याम प्रसाद जी की सीख को धन्यवाद दिया। दूसरी सीख, अपने पैसों की ताकत, आज काम आई। धीरे धीरे लक्ष्मी को ये बात खटकने लगी कि सास ने बेटे की ये बात क्यों नहीं मानी। उसने अमन से शिकायत की, तुम्हारी माँ तो मेरी नहीं सुनती, मुझसे पूछे बिना घर में खर्चा कर देती है, जो उसके मन में आता है वही कर रही है। अमन ने बीच बचाव करने की कोशिश की, पर लक्ष्मी का मन बदलता नहीं था। एक दिन लक्ष्मी ने ताना मार दिया, घर में पैसा भी नहीं कमाना और हुक्म भी चलाना, कब तक चलेगा ये सब? अनामिका जी ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, बेटा, मैं अपनी जरूरतें खुद पूरी कर लूंगी, तुम्हें मेरा बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। लक्ष्मी को समझ नहीं आया कि इस जवाब में इतनी ठहरावट कहाँ से आई। वो झल्ला गई, पर मन ही मन एक डर भी बैठ गया, सासू माँ कमजोर नहीं है। इन्हीं सब हालात के बीच एक दिन कॉलोनी में एक पड़ोसी ने अनामिका जी से कहा, आपकी बहू तो बड़ी तेज है, सुना है बहुत झगड़ती है। अनामिका जी ने वही तीसरी सीख निभाई, अरे नहीं नहीं, मेरी लक्ष्मी बहू तो बहुत अच्छी है। आजकल नौकरी का दबाव है,
इसीलिए थोड़ी परेशान रहती है। पड़ोसी चुप हो गए, पर अनामिका जी जानती थी कि बाहर वालों के सामने अगर वो अपनी बहू की बुराई करेगी तो एक दिन वही उल्टा उन पर आ जाएगा। रोहित ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी। श्याम प्रसाद जी के जाने के बाद उसने और भी लगन से पढ़ाई की थी। कॉलेज से निकलते ही उसे एक बड़ी कंपनी में जॉब ऑफर मिला। पहले ही महीने उसे इतना अच्छा वेतन मिला कि उसने माँ को आकर बताया, माँ, अब आपका बेटा कमाने लगा है, अब आप किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगी, मैं हूं ना आपके साथ। अनामिका जी की आंखों में चमक आ गई। बेटा, भगवान तुझे और ऊंचा उड़ाए, बस एक वादा कर, कभी घमंड मत करना। मेहनत की कमाई हमेशा पवित्र होती है, इसे संभाल कर चलाना। रोहित ने माँ के पैर छुए। उसे याद था कि पापा ने कहा था, माँ का हाथ हमेशा पकड़ कर रखना। रोहित की नौकरी लगने के कुछ ही महीनों बाद अमन की कंपनी में छटनी हो गई। अमन की पोस्टिंग किसी छोटे शहर में होने वाली थी, लेकिन अमन वहां जाना नहीं चाहता था। घर में पैसों की तंगी धीरे धीरे सताने लगी। लक्ष्मी का ऑफिस भी घाटे में चल रहा था। ऐसे में दोनों के बीच झगड़े अब खुलेआम होने लगे। एक रात दोनों के बीच इतनी जोर से झगड़ा हुआ कि रोहित को बीच बचाव करना पड़ा। अनामिका जी चुपचाप रसोई में बैठी सब सुन रही थी। वो चाहती तो पड़ोस में जाकर सब बता सकती थी कि बहू बेटे में क्या हो रहा है, पर उन्होंने वही तीसरी सीख निभाई, घर की बात घर में रहेगी। एक रात लक्ष्मी ने अमन से कहा, या तो तुम्हारी माँ हमारे हिसाब से चलेंगी या मैं इस घर में नहीं रहूंगी। अमन ने थक कर कहा, तुम क्या चाहती हो, माँ को कहाँ भेज दूं? लक्ष्मी ने ठंडे स्वर में कहा, उन्हें वृद्धाश्रम भेज दो, हर महीने पैसे भिजवा देंगे, बस घर में शांति बनी रहेगी। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि वो हमारे साथ रहें। ये बातें अनामिका जी ने भी सुन ली, पर उन्होंने कोई आंसू नहीं बहाया। वो अपने कमरे में गई और अपनी छोटी पोटली से कुछ पैसे निकाले। उन्होंने तय कर लिया, जरूरत पड़ी तो मैं खुद अपना रास्ता बना लूंगी, पर किसी पर बोझ नहीं बनूंगी। सुबह होते ही रोहित ने माँ को कहा, माँ, आप कहीं नहीं जाएंगी, अगर किसी को जाना है तो मैं और आप अलग रह लेंगे, पर आपको वृद्धाश्रम नहीं जाने दूंगा। अनामिका जी ने रोहित को चुप कराया। बेटा, परिवार को तोड़ने से बेहतर है कि तू अमन से बात कर। रिश्ते से भागना नहीं, संभालना सीख। रोहित ने अमन से खुलकर बात की। भैया, आप नौकरी के लिए छोटे शहर चले जाओ और यहाँ की चिंता मत करो। माँ है, मैं हूँ, लक्ष्मी भाभी भी अपने ऑफिस में ध्यान देंगी तो सब संभल जाएगा। अमन ने रोहित को देखा तो अपने छोटे भाई की समझदारी पर चुप रह गया। एक दिन ऑफिस से लौटते हुए लक्ष्मी ने अनामिका जी को कॉलोनी के बाहर सब्जी बेचने वाले से मोल भाव करते हुए देखा। उनके हाथ में अपनी छोटी बचत की पोटली थी। लक्ष्मी को एहसास हुआ कि उसकी सास अब भी अपनी जरूरत खुद पूरी कर रही हैं। उसे अपनी कही बातें याद आ गई, वृद्धाश्रम भेजने वाली बात, और वो अंदर तक शर्मिंदा हो गई। रात को उसने पहली बार अनामिका जी के पैरों में हाथ लगाया। मम्मी जी, माफ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत कुछ उल्टा पुल्टा कह दिया। अनामिका जी ने बस इतना कहा, बेटा, रिश्ता बनाए रखना सीख लो, माफी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अमन कुछ महीने के लिए बाहर पोस्टिंग पर चला गया। वहां रहकर उसे एहसास हुआ कि माँ की छांव कितनी बड़ी होती है। उसने वहां से फोन कर माँ से कहा, माँ, मैं जल्दी लौटूंगा, आप चिंता मत करना। अनामिका जी ने दिल से दुआ दी, बेटा, तुम हमेशा खुश रहो, यही मेरे लिए बहुत है। रोहित ने अपनी माँ की मर्जी से एक साधारण और संस्कारी लड़की से शादी की। शादी के बाद जब नई बहू घर आई तो अनामिका जी ने अपनी वही 3 सीखें अपनी बहू को भी दी। देख बहू, ये 3 बातें कभी मत भूलना। अपनी जरूरत खुद पूरी करना, अपनी बचत अपने पास रखना और घर की बात बाहर मत जाने देना। यही 3 बातें एक औरत को कमजोर नहीं होने देती। नई बहू ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, मैं इन्हें हमेशा निभाऊंगी। समय बीत गया। अब लक्ष्मी भी बदल चुकी थी। उसे एहसास हो गया था कि जिस घर में सास को अपमानित किया जाए वो घर कभी खुश नहीं रह सकता। अब वो खुद अपनी बेटी को अपनी सास की दी 3 सीखें सुनाती थी। बेटी, अगर जीवन में ससुराल जाए
तो अपनी दादी माँ की 3 बातें हमेशा याद रखना। अनामिका जी चुपचाप दरवाजे के पास खड़ी ये सब सुन रही थी। उनकी आंखों में आंसू थे, पर इस बार ये आंसू दुख के नहीं, जीत के थे। एक सुबह अनामिका जी ने अपनी पुरानी पोटली खोली। उसमें अब पैसे तो कम थे, पर उसमें एक कागज रखा था, श्याम प्रसाद जी की हाथ से लिखी 3 बातें। उन्होंने वो कागज सीने से लगाया, आंखें बंद की और बहुत सुकून से कहा, अब कोई बेटा बहू मुझे परेशान नहीं कर सकता। तुमने जो सिखाया था वही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। समय जैसे पंख लगाकर उड़ गया। रोहित की शादी को 5 साल हो चुके थे। उसकी पत्नी नीलू अब घर में पूरी तरह रच बस गई थी। उसने अपनी सास अनामिका जी से बहुत कुछ सीखा था। नीलू की गोद में एक नन्ही परी आ गई, अनामिका जी की पोती। उस दिन घर में एक नई रोशनी फैल गई। अमन भी तब तक वापस शहर लौट आया था। लक्ष्मी अब पहले जैसी नहीं रही थी। वो अपनी बेटी और नन्ही भतीजी के साथ वक्त बिताने लगी। रोहित रोज ऑफिस से लौटते हुए जब अपनी बेटी को गोद में उठाता, तो अनामिका जी एक कोने में बैठकर सब देखती। उन्हें लगता जैसे श्याम प्रसाद जी फिर से लौट आए हों, नई पीढ़ी के रूप में। एक शाम अनामिका जी आंगन में बैठी थी। उनकी पोती गुड़िया उनकी गोद में बैठ गई। उसने भोलेपन से पूछा, दादी माँ, आप हमेशा मम्मी को 3 बातें क्यों सिखाती हो? अनामिका जी मुस्कुराई, क्योंकि बेटा अगर एक औरत ये 3 बातें याद रखे तो दुनिया उसे कभी तोड़ नहीं सकती। गुड़िया को कुछ समझ नहीं आया, पर वो अपनी दादी माँ की गोद में सुकून से सो गई। अमन अब समझ गया था कि परिवार में माँ बाप की छाया ही सबसे बड़ा सहारा होती है। नौकरी में अब उसने फिर से पैर जमाए थे। शहर में नई पोस्टिंग मिल गई थी। लक्ष्मी भी अब पहले से नर्म हो चुकी थी। एक दिन उसने अनामिका जी से कहा, मम्मी जी, आपने ही ये घर जोड़ कर रखा। अगर आपकी वो 3 बातें ना होती तो ये घर कब का बिखर जाता। अनामिका जी ने सिर मुस्कुरा कर इतना कहा, मैंने कुछ नहीं किया बेटा, ये सब तुम्हारे पापा की दी सीख थी। धीरे धीरे कॉलोनी में हर कोई अनामिका जी का सम्मान करने लगा। उनकी बातें आस पड़ोस में मिसाल बन गई। नई बहुएं उनके पास आती, अपनी सास से कैसे निभाए, पति से कैसे समझदारी से बात करे, ये सब सीखने के लिए। कभी वो हंसते हुए कहती, 3 बातें याद रखो, बस फिर कोई रिश्ता तुम्हें तकलीफ नहीं देगा। एक दिन रोहित की कंपनी में बड़ा नुकसान हुआ। उसे कुछ महीनों की सैलरी नहीं मिली। घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया। रोहित परेशान होकर माँ के पास गया। माँ, अब कैसे होगा? अनामिका जी ने अपनी वही छोटी पोटली निकाली। बेटा, जब तू पैदा हुआ था तब से मैंने हर मुश्किल वक्त के लिए बचत की थी। ये ले, रख ले, तेरा संकट भी कट जाएगा। रोहित की आंखों में आंसू थे। उसे अपने पिता की वो दूसरी सीख याद आई, हमेशा अपनी छोटी बचत रखो। गुड़िया अब स्कूल जाने लगी थी। पहले दिन स्कूल जाते हुए उसने दादी माँ से कहा, दादी माँ, आप भी मेरे साथ चलो ना। अनामिका जी की बूढ़ी आंखों में नई चमक आ गई। वो अपनी पोती का हाथ पकड़कर स्कूल के गेट तक गई। स्कूल की नई बिल्डिंग, नए बच्चे, नई किताबें, पर दादी माँ की सीख वही पुरानी, कभी किसी पर पूरा निर्भर मत होना। रोहित की नौकरी फिर पटरी पर आ गई। उसने एक दिन पूरे परिवार के लिए छोटा सा समारोह रखा, शादी की सालगिरह पर। अमन, लक्ष्मी, नीलू, बच्चे सब इकट्ठा हुए। उस दिन पहली बार अमन ने सबके सामने कहा, माँ, हम सब ने आज जो कुछ भी पाया है वो आप और पापा की 3 बातों की वजह से ही संभव है। आज हम जो भी हैं, आपका आत्मसम्मान और आपके संस्कार ही है। अनामिका जी ने हाथ उठाकर कहा, ये सब तुम्हारे पापा का आशीर्वाद है बेटा, मैं तो बस उनकी बातें निभा रही हूँ। समय पंख लगाकर उड़ गया। गुड़िया बड़ी हो गई थी। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और यूनिवर्सिटी में टॉपर रही। अपनी डिग्री लेकर वो सबसे पहले अपनी दादी माँ के पास आई। दादी माँ, ये सब आपकी दी हुई सीखों से हुआ। मैंने भी 3 बातें गांठ बांध ली है, जैसे आप कहती थी। अनामिका जी ने उसका माथा चूमा। उनकी झुर्रियों के पीछे वही चमक थी जो श्याम प्रसाद जी ने वर्षों पहले उनके दिल में रोपी थी। अब अनामिका जी की उम्र बहुत हो चुकी थी। वो अपने कमरे में बैठी अपनी पुरानी पोटली खोलती। अब उसमें पैसे नहीं थे। अगर कुछ था तो बस श्याम प्रसाद जी की लिखी 3 पंक्तियां थी। एक शाम रोहित ने देखा कि माँ वही कागज सीने से लगाए बैठी है। उसने पूछा, माँ कुछ चाहिए? अनामिका जी ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा,
ये 3 बातें तुम्हारी थाती हैं, मेरी नहीं। इनसे तुम भी अपनी अगली पीढ़ी को मजबूत बनाना। एक सर्द सुबह अनामिका जी ने अपनी आखिरी सांस ली। उनके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी, जैसे कोई अधूरी यात्रा पूरी हो गई हो। रोहित ने माँ के हाथ से वो पुराना कागज निकाला। उसने अपनी बेटी गुड़िया को दिया और कहा, बेटा, दादी माँ की 3 बातें अब तुम्हारी जिम्मेदारी हैं, इन्हें हमेशा निभाना। गुड़िया ने वो कागज माथे से लगाया और परिवार की जड़ें और मजबूत हो गईं। गुड़िया पढ़ाई पूरी करके अब अपने कैरियर में कदम रख चुकी थी। पढ़ी लिखी, आत्मनिर्भर, लेकिन दादी माँ की 3 सीखें उसके दिल में गूंजती रहती थी। जल्दी घर में उसकी शादी की बात चल पड़ी। रोहित और नीलू ने बड़े प्यार से रिश्ता देखा। एक अच्छे पढ़े लिखे परिवार में, शहर के ही प्रतिष्ठित व्यापारी परिवार में गुड़िया की शादी तय हुई। शादी के दिन अनामिका जी भले अब इस दुनिया में नहीं रही थी, पर उनकी तस्वीर घर में सबसे ऊपर लगी थी। सजी हुई माला के बीच में, जैसे वो अपनी पोती की नई शुरुआत को आशीर्वाद दे रही हूँ। ससुराल में शुरू के दिन बहुत अच्छे बीते। गुड़िया को सबने हाथों हाथ लिया, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगे उसे महसूस हुआ कि यहाँ भी रिश्तों में दरारें छोटी छोटी जगहों से रिसने लगती हैं। सासू माँ उसे हर छोटी बात पर टोक देती। ये ऐसे क्यों किया, वो वैसे क्यों नहीं किया। शुरू में गुड़िया चुप रही, लेकिन एक दिन दादी माँ की तीसरी सीख उसके जहन में कौंध गई। घर की बात बाहर नहीं जाने दूंगी, पर घर में अपनी आवाज तो रखूंगी। उसने बहुत शांति से अपनी सास से कहा, माँ जी, मैं आपकी हर बात मानूंगी, पर इज्जत के साथ। आप जैसा कहेंगी वैसा करूंगी, बस थोड़ा विश्वास रखिए। सास चुप हो गई। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि ये लड़की भी कमजोर नहीं है। गुड़िया ने अपनी नौकरी भी संभाली थी। तनख्वाह का थोड़ा हिस्सा हर महीने अपनी छोटी डायरी में नोट करती। दादी माँ की दूसरी सीख उसे हमेशा याद थी, अपने पास अपनी बचत जरूर रखना। जब कभी घर में ससुराल पक्ष के लोग ताना मारते, नौकरी करके क्या होगा, घर गृहस्थी तो संभालनी है, तो गुड़िया मुस्कुराकर सोचती, मेरे पास मेरी छोटी मेहनत की बचत है, कोई मुझे पूरी तरह कमजोर नहीं कर सकता। उसका पति अंकित समझदार था। उसने कई बार देखा कि गुड़िया कभी सास से उलझती नहीं थी, सब प्यार से सुलझा लेती थी। एक रात अंकित ने पूछा, गुड़िया, तुम इतनी मजबूत कैसे हो? गुड़िया ने हंसते हुए कहा, मेरी दादी माँ की 3 बातें हैं, वही मेरी ढाल है। अंकित ने कहा, वो 3 बातें क्या हैं? गुड़िया ने धीरे से कहा, खुद पर निर्भर रहो, अपनी बचत रखो और घर की बात घर में रखो। अंकित ने कहा, तुम्हारी दादी माँ सच में महान थी। गुड़िया की सास ने एक दिन गुस्से में कह दिया, अगर तुम्हें हमारे हिसाब से नहीं चलना तो मायके चली जाओ। गुड़िया चुपचाप अपने कमरे में गई। वो रो नहीं पाई। उसे अपनी दादी माँ की आवाज सुनाई दी, कमजोरी मत दिखाना, बाहर वालों के सामने घर की इज्जत बनाए रखना। गुड़िया ने रात में सास के पास जाकर कहा, माँ जी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, ये मेरा घर भी है, मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊंगी। सास ने पहली बार अपनी बहू की आंखों में आत्मसम्मान देखा, इसीलिए वो चुप हो गई। दिवाली आई। गुड़िया पहली बार मायके आई थी शादी के बाद। घर फिर से रोशन हो गया। अमन, लक्ष्मी, रोहित, नीलू, सबने मिलकर उसे आशीर्वाद दिया। उसने अपनी छोटी डायरी माँ को दिखाते हुए कहा, मम्मी देखो, मैंने अपनी बचत से आपके लिए ये तोहफा लिया है। नीलू की आंखों में गर्व था। तूने दादी माँ की सीख सच में जिंदा रखी बेटा। धीरे धीरे गुड़िया ने अपने ससुराल में अपनी समझदारी, संयम और प्यार से सबको जीत लिया। उसके आत्मसम्मान ने रिश्तों को जोड़े रखा और उसकी बचत ने उसे निर्भीक रखा। एक दिन कॉलोनी की एक नई बहू आई। वो गुड़िया से कहने लगी, आपका सब कैसे इतना अच्छा चलता है, कभी कोई परेशानी नहीं? गुड़िया ने मुस्कुराकर कहा, बस 3 बातें याद रखना बहन, फिर सब ठीक होगा। गुड़िया के घर एक नन्ही परी आई, दादी माँ के आशीर्वाद जैसी। गुड़िया ने अपनी बेटी का नाम रखा प्राची, एक नई सुबह, नई उम्मीद की तरह। अस्पताल के कमरे में जब अंकित ने बेटी को पहली बार गोद में लिया, तो उसने गुड़िया से कहा, अब हमारी बेटी को भी तुम्हारी दादी माँ की 3 बातें सिखाना पड़ेगा। गुड़िया ने मुस्कुराकर कहा, वो तो उसके दूध में घुलकर जाएगी। कुछ साल बीते और प्राची अब स्कूल जाने लगी। उसी दौरान अंकित की कंपनी को घाटा हुआ। उसका प्रमोशन रुक गया, तनख्वाह आधी रह गई। घर का खर्च, ईएमआई, प्राची की पढ़ाई, सब अचानक मुश्किल में पड़ गया।
अंकित ने एक रात गुड़िया से कहा, शायद हमें माँ पापा से पैसे मांगने पड़ेंगे। मैं हार गया गुड़िया। गुड़िया ने उसकी आंखों में देखा। तुम अकेले कहाँ हारोगे? देखो ये मेरी डायरी। दादी माँ कहती थी हर महीने थोड़ी थोड़ी बचत कर लो, पता नहीं कब किसे सहारा देना पड़े। उसने अपनी बचत से पति के सारे बिल चुकाए। अंकित के चेहरे पर विश्वास लौट आया। उसने गुड़िया के हाथ थाम लिए। तुम्हारी वो 3 बातें ही मेरी ताकत है। अचानक गुड़िया की सासू माँ बीमार पड़ गईं। अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। घर वाले परेशान थे, खर्चा कहाँ से आएगा। गुड़िया ने कोई हाय तौबा नहीं मचाई। अपनी बचत से सबसे पहले दवाइयाँ मंगाई, नर्स की फीस भरी, रात रात भर उनकी सेवा में लगी रही। एक रात सास ने बिस्तर पर लेटे लेटे गुड़िया से कहा, तू सच में मेरी बेटी से बढ़कर है। मैंने तुझे कभी समझा ही नहीं, मुझे माफ कर दे। गुड़िया ने उनका हाथ थाम लिया। माँ जी, रिश्ते निभाने से मजबूत होते हैं, छोड़ने से नहीं। प्राची अब 8 साल की हो गई थी। एक शाम उसने माँ से पूछा, माँ आप हमेशा डायरी में पैसे क्यों रखती हो? गुड़िया ने उसे पास बैठाकर कहा, बेटा मेरी दादी माँ कहती थी जरूरत के वक्त किसी के आगे हाथ मत फैलाना, खुद पर भरोसा रखना, इसीलिए अपनी छोटी बचत हमेशा रखना। प्राची ने भोलेपन से कहा, मैं भी अपनी गुल्लक में रखूंगी मम्मी। गुड़िया ने उसे सीने से लगा लिया। दादी माँ की तीसरी पीढ़ी तैयार थी। गुड़िया अब कॉलोनी की महिलाओं के लिए मिसाल बन गई थी। उसके पास नई नई बहुएं आती, कोई सास से परेशान तो कोई पति से। वो उन्हें बस 3 बातें समझाती। धीरे धीरे महिलाओं ने गुड़िया के कहने पर छोटी छोटी बचत समूह बनानी शुरू कर दी। कोई सुई कढ़ाई सीख रही थी, कोई टिफिन सेंटर खोल रही थी, पर हर किसी के मन में एक बात बैठ गई थी, आत्मनिर्भर बनो, बचत रखो, घर की इज्जत बाहर मत जाने दो। अंकित की मेहनत रंग लाई। उसे एक नई नौकरी मिल गई और वो फिर से संभल गया। एक दिन वो गुड़िया को ऑफिस से लेने आया। कार में बैठते हुए बोला, अगर तुम नहीं होती तो मैं कब का टूट गया होता। तुम्हारी वो दादी माँ की 3 बातें अब मेरी भी ताकत है। गुड़िया ने मुस्कुरा कर कहा, ये बातें टूटने नहीं देती, यही तो इनकी ताकत है। प्राची अब स्कूल में टॉपर थी। एक निबंध प्रतियोगिता में उसने लिखा, मेरी सबसे बड़ी हीरो मेरी मम्मी है और उनकी हीरो मेरी दादी माँ है, जो अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन उन्होंने हम सबको 3 बातें दी, जो आज भी हमारी ढाल है। जब प्राची ने मंच से ये पढ़ा तो उसकी दादी माँ की तस्वीर पर माल्यार्पण करने के लिए सबने खड़े होकर तालियां बजाई। गुड़िया ने अब तय कर लिया था कि वो अपनी दादी माँ की 3 सीखों को सिर्फ अपने परिवार तक नहीं रखेगी, वो इसे हर उस औरत तक पहुंचाएगी जो किसी न किसी तकलीफ से जूझ रही है। उसने कॉलोनी में स्वाभिमान महिला समूह शुरू किया, जिसमें हर औरत को सिखाया जाता था खुद पर भरोसा, बचत और परिवार की मर्यादा। कुछ कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देती हैं। इसी तरह से जिंदगी को खुशहाल जीने वाली श्याम प्रसाद जी की ये 3 बातें थी। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।